सुप्रीम कोर्ट में खतीजा शाह और आलिया हमज़ा समेत तकरीबन पीटीआई के 20 कारकुनों के हवाले से जो ज़मानतें हुई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से, हाई कोर्ट से, तो इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सरबराह में 3 रुकनी बेंच के सामने पंजाब हुकूमत की जानिब से अपीलें दायर की गई थी ईद से कबल, रमज़ान से कबल, और फिर अब ये केस की समाअत कल 7 को भी कुछ मुकदमात की समाअत थी और आज 8 को भी। और अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ हिदायत की थी कि पंजाब हुकूमत से उनके वकील को कि आप जो है पंजाब हुकूमत से हिदायत लें कि इस हवाले से क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि जो ज़मानतें हो चुकी हैं उनके हवाले से हम ट्रायल कोर्ट को कह देते हैं कि वो 3 से 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करें और फिर 15 रोज़ में या 20 दिन में या 10 दिन में, हर हफ्ते में रिपोर्ट्स जो है वो मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान या फिर मुतलका जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो एडमिनिस्ट्रेटर जज होते हैं उन तक जमा कराएं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में आलिया हमज़ा के वकील पेश हुए, इसके अलावा खतीजा शाह के वकील और पीटीआई के दिगर वकला भी पेश हुए, और फिर फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी जो वकील हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए। लेकिन आज फैसल चौधरी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस बनने के बाद आज बड़ी सरजनिश भी हुई और पहली बार देखा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी शदीद गुस्से में नज़र आए, बरम हुए, सरजनिश की फैसल चौधरी की और उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप जाकर अपनी नशस्त में बैठ जाएँ। ख़ास तौर पर आज जो आलिया हमज़ा और खतीजा शाह है उनके वकला की जानिब से जब अदालत के सामने ये मामला रखा कि आप पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से इन अपीलों पर ये रिक्वेस्ट की गई कि मुल्ज़िमान, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन्होंने एक ब्रीफ रिपोर्ट जो है वो 9 मई को क्या कुछ हुआ था, किस तरह फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए और उसमें कौन कौन मुलविस था और उसका मास्टरमाइंड कौन था, तो इस हवाले से एक ब्रीफ बनाकर गुज़िश्ता रोज़ अदालत में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेज जो इस बेंच का हिस्सा हैं उनको दिया गया था। उस तमाम तर मामले का जायज़ा लेकर आज अदालत में पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से जो एक टाइम दिया गया था, मोहलत दी गई थी, उसके मुताबिक 3 से 4 माह में यकीनन ट्रायल मुकम्मल करने की इजाज़त हो सकती है, मुकम्मल कर लें। तो अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई के 20 के करीब कारकुनान, चाहे आलिया हमज़ा हो या फिर खतीजा शाह हो, इन सब को इस हवाले से कहा है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं इस पर ट्रायल 4 माह के अंदर मुकम्मल करें और हर 15 दिन बाद रिपोर्ट मुतलका चीफ जस्टिस, अगर हाई कोर्ट का है खासतौर पर क्योंकि ये पंजाब के केसेस से, तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश करेंगे 15 दिन बाद रिपोर्ट। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के, वो उनके पास भी 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई। इस मामले के अंदर अहम बात यह है कि पीटीआई के वकला की जानिब से हैरान कुन तौर पर लीगल टीम पर आज हैरानगी मुझे ये इस बात पर हो रही थी कि कहा गया कि 4 महीने में मुकदमात मुकम्मल किए जाएँ, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अब आलिया हमज़ा की हम मिसाल ले लेते हैं कि आलिया हमज़ा के ऊपर पंजाब के अंदर 50 से 60 मुकदमात हैं। अब वो 50 से 60 मुकदमात में उसे कसूर भी जाना पड़ेगा, उसे लाहौर भी जाना पड़ेगा, उसे पिंडी भी आना पड़ेगा, उसे टेक्सला भी जाना पड़ेगा, उसे मुल्तान भी जाना पड़ेगा। तो वो पूरे पंजाब में जब 60 मुकदमात में पेशी होगी तो किस तरह ये प्रोसेस मुकम्मल होगा कि 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। और अगर चलो एक मुकदमा हो तो 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल हो जाता, ईजिली हो जाता, चलो 3-4 महीने के अंदर, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने जब वो खुद पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे याया अफरीदी साहब, तो उन्होंने मिसाल का जो मर्दान में यूनिवर्सिटी में जो हादसा हुआ था उसके हवाले से आज उन्होंने खुद अदालत में ये बात की कि मिसाल का जो केस था, एक स्टडी केस था, उसको हमने 3 महीने में उसका ट्रायल मुकम्मल किया, तकरीबन 65 मुल्ज़िमान थे, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन पीटीआई की लीगल टीम ये नहीं बता सकी कि एक फ़र्द जिसके ऊपर 60 मुकदमात हैं उसका ट्रायल कैसे वो 4 महीने में मुकम्मल होगा और फिर वो किस तरह इस 4 महीने के अंदर इन तमाम अदालतों के सामने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के सामने पेश होते रहेंगे। यहाँ पर ख़ास बात ये भी नज़र आ रही है कि अब जब पीटीआई का ये सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात के ऊपर ज़मानतों के हवाले से, क्योंकि ज़मानतें तो पहले हो चुकी हैं, इस तमाम प्रोसेस में सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है कि पहली बार ये केस यहाँ पर था और इससे लग यूँ रहा था कि ये रिलीफ मिलेगा, मगर हमें यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट कहानी नज़र आई। और अब अगर पीटीआई के इन कारकुनों को 4 महीने का वक्त दिया गया है तो अब जितने भी और मुकदमात आएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी कह दिया है कि 14 तारीख और 15 तारीख की जो अप्रैल है, अगले पीर और मंगल को मजीद 9 मई से मुतलिक जो मुकदमात हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने कमरा अदालत में ये बात की है। अब जितने भी 9 मई से मुतलिक जमानतों के केसेस आएंगे उस पर ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा आज के इस फैसले के मुताबिक, आज के हुक्मनामे के मुताबिक,
कि अदालतें 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल करेंगे। यूँ लग रहा है कि यकीनन इंसाफ तो जल्द फराहमी के लिए काम करेगा, लेकिन क्या वो इंसाफ मुकम्मल होगा या नहीं होगा, और एक एक फ़र्द के ऊपर इतने मुकदमा जब होंगे, तो इस सूरत हाल में जब पीटीआई के वर्कर्स कारकुनों के ऊपर ये सारा कुछ होगा, तो फिर क्या ये प्रोसेस इमरान खान तक जाएगा, और हो सकता है कल इमरान खान के ऊपर भी यही 4 महीने वाला फार्मूला लागू हो, और 9 मई के मुकदमात के ऊपर, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट यहाँ जमा कराई गई है उसमें वैसे भी हुकूमत पंजाब पहले भी ये बार बार कह चुकी है, हुकूमत पहले भी बार बार कह चुकी है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर इमरान खान मास्टर माइंड थे। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अगर इमरान खान के मुकदमात यहाँ पर आते हैं और दीगर वकला के यहाँ पर आते हैं, तो ये सब कुछ होगा। और फिर आलिया हमज़ा ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ से वो रवाना हुई, उनसे हमने बातचीत की, तो वो भी यही कह रही कि पता नहीं लीगल टीम कर क्या रही है, वकील ने अंदर ये बात क्यों नहीं बताई कि भाई मेरे तो 60 केसेस हैं, अब मैं 60 केसेस में कहाँ कहाँ पेश हो जाऊँ, और कैसे 4 महीने के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल होगा, वो खुद यही बात कर रही है। और फिर दीगर वकला ने भी यहाँ बात की। उसके अलावा फैसल चौधरी साहब की, फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वकील हैं, इमरान खान के वकील रहे, तो उन्होंने जब आज अपने फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी के मुकदमा, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के ऊपर वो शरीक मुलजिम है, तो उन्होंने जब बात की तो चीफ जस्टिस साहब शदीद बरहम हुए और कहा कि आपका मुकदमा तो आज समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं है, तो आप क्यों बार बार बीच में टोक रहे हैं, आपका मुकदमा तो 14-15 को जो अगले हफ्ते के कॉल लिस्ट है वहाँ पर हमने मुकर्रर कर दिया है। तो उस पर फैसल चौधरी साहब बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, तो उन्हें सरजनिश करके चीफ जस्टिस साहब ने शदीद बरहमी, जब से चीफ जस्टिस बने याया अफरीदी साहब, आज पहली बार मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए और ज़ोर से टोक कर फैसल चौधरी साहब को अपनी नशिस्त पर बैठने पर मजबूर किया। तो आज ये 9 मई के वाक़यात के केसेस थे, और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर फ़ौजी अदालतों में सेवनेस के ट्रायल से मतलब केस की समाअत भी होनी। आज बड़ा इंतहाई अहम दिन है और वो केस भी तकरीबन मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच रहा है। तमाम फ़िरक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, 7 रुकनी आइनी बेंच समाअत कर रहा है। इसके अलावा जो वकला हैं, वज़ारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो जवाब पर दलाइल दे रहे हैं, और यकीनन वो हफ्ता एक दलाइल ले लेंगे। और यूँ लग रहा है कि 9 मई 2025 को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और इस दौरान ऐसा लग रहा है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मुमकिन तौर पर जो मेरी ज़ाती राय है, 9 मई तक आने का इम्कान है, जिस तरह से हेयरिंग यहाँ पर हो रही है। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे।